मित्रों नमस्कार। लोग कितने रहम दिल हैं, बेरहम दिल है, यह उनके व्यवहार से पता चलता है। अगर किसी माँ का बेटा छठ पर्व के पहले ही छीन जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस माँ के ऊपर किस तरह का दुख होगा, किस तरह से वो सोच रही होगी, जिसका एक ही बेटा हो और वो छठ पर्व के व्रत के पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाए। यह बहुत ही बेसहनी दर्द है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और नहीं तो उसे उसी तरह से अनुभूत किया जा सकता है। परंतु दुनिया में तमाम ऐसे निर्दयी लोग हैं जो अपने क्रूरता के चलते किसी का जीवन छीन लेते हैं, किसी के परिवार को उजाड़ देते हैं। ऐसे लोग आज से नहीं सदियों से रहे हैं और इन्हीं लोगों से बचने के लिए और इन्हीं लोगों से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, ताकि आप लोगों को समझ सकें कि कौन गलत है और कौन सही है। हम दुनिया के लोगों के मनोभावों को पढ़ने के लिए, सही और गलत को आकलन करने के लिए ही अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसी ही घटना देवरिया जिले के गौरीबिहार ब्लॉक के वखरा गांव में हुई, जो दिल दहलाने वाली घटना थी। एक माता पिता का इकलौता पुत्र जो कुछ ऐसे लोगों का शिकार हो गया जिनसे कोई न जमीनी झगड़ा था, न किसी बंटवारे का झगड़ा था, न किसी रास्ते का झगड़ा था। बस यूं ही कुंठा के शिकार लोगों ने मामूली बात पर एक युवक की चाकू और धारदार हथियार से जीवन छीन लिया। हम इस कहानी को पहले ही आपके सामने ला चुके हैं और पीड़ित परिवार का भी जो साक्षात्कार है, जो उनकी बात है, आप तक पहुंचा चुका हूं। आज मैं छठ पर्व पर ये कहने जा रहा हूं और आपसे इस बात को इसलिए सामने ला रहा हूं ताकि किसी के दर्द को समझा जाए। सामाजिक जीवन में जो धर्म है, जो आदमी का मर्म है, उसको ठीक ढंग से समझने की कोशिश की जाए। बस यही हम जब समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं और कुछ रास्ते को चुन लेते हैं जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो धरती पर आने के बाद ज्ञान प्राप्त नहीं करते और कुंठा के शिकार हो जाते हैं और किसी का जीवन छीनने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो आइए संक्षिप्त में हम कहानी को एक बार और दोहरा देते हैं। देवरिया जिले के बखरा गांव का एक युवक जिसका नाम शुभम था, बहुत ही सरल स्वभाव का, मिलनसार और गांव के लोगों का प्रिय था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि किसी ने उसके जीवन को छीन लिया। तो आइए हम आपको पूरी कहानी एक बार फिर बताते हैं। एक सामान्य युवक जो अपनी जिंदगी को स्वयं अपने ढंग से जी रहा था, अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और पूरे परिवार का उस पर एक भरोसा था कि वही परिवार का अगली पीढ़ी में खेवनहार होगा। उसकी दो बहनें चंदा और पूजा, जिनकी शादियां हो चुकी थी। शुभम पुलिस की तैयारी कर रहा था और इस आस में था कि हमको एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। इसके लिए वो प्रयास भी करता था, अभ्यास भी करता था और परीक्षाएं भी देता था। स्वयं में अपने आप को इतना शालीन रखता था जिससे सभी लोग उससे प्रेम करते थे। गांव में सबके लिए भी वो प्रिय था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई। उसके माता पिता को बेसहारा छोड़ दिया गया और उसके बहनों को बिलखता हुआ छोड़ दिया गया। इसके पीछे का राज हम क्राइम स्टोरी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लोग कुछ ऐसे बातों को अपने गले से लगा लेते हैं जिनसे कोई उनका वास्ता नहीं होता, बशर्ते वो जलनखोर लोग होते हैं, ईर्ष्यालु लोग होते हैं, कुंठाग्रस्त होते हैं, जो किसी जीवन की कीमत वो नहीं समझ सकते हैं।
क्योंकि ऐसे लोग असफल लोग होते हैं, जीवन में खुद का प्रयास नहीं करते, अपने जीवन को उठाने को समझने की कोशिश नहीं करते, और नहीं तो उनके पास धर्म का मर्म ही होता है और न तो समाज के लिए दर्द होता है। बस इसी का शिकार शुभम हो गया। आप देखेंगे किस तरह से जो उनके पिता हैं दयाशंकर, वह अपने दुख को बयां नहीं कर सकते, जिनका इकलौता पुत्र छिन गया है। उनकी मां शकुंतला, शुभम की मां शकुंतला के दर्द को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, जिनका बेटा छठ पर्व के व्रत के पहले ही छिन गया हो। तो फिर ऐसा क्या था? एक नेक काम के लिए किसी का बेटा छीन जाए, ये वास्तव में दुखद बात है। शुभम का परिवार कुछ नहीं करता था, बस यही करता था कि एक परिवार के द्वारा सताई गई, प्रताड़ित की गई एक बुजुर्ग महिला की वो कभी कभार देखभाल कर दिया करते थे और उसके इच्छा जताने पर उसे भोजन पानी दे दिया करते थे। आखिर में इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, या किसी के प्रतिष्ठा के साथ ऐसा क्या ठेस पहुंच गया जिससे उसके जीवन को नुकसान पहुंचा दिया गया। तो फिर बखरा गांव के एक व्यक्ति के द्वारा बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित कर और उसे नित्य परेशान करने की वजह से एक दूसरा परिवार गांव का जो अच्छे हृदय का था, वह उस बुजुर्ग महिला को मान सम्मान के साथ भोजन पानी दे दिया करता था। इस बात को लेकर के वह परिवार बहुत ही नाराज रहता था, ईर्ष्या रखता था कि आखिर इन्हें क्यों, जो हमारे परिवार की बुजुर्ग महिला है, ये लोग मान जान करते हैं। यह जो दूसरा परिवार था जो बुजुर्ग महिला के लिए सम्मान का भाव रखता था, उसके मन में कहीं ये डर भय नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि बुजुर्ग महिला के परिवार के लोगों ने मन ही मन इतनी घृणा और ईर्ष्या रखने लगे कि वो कुछ और ही सोच डाले। कभी कभार इसके लिए टोका टाकी भी हो जाया करता था कि क्यों हमारे घर के बुजुर्ग महिला को आप भोजन पानी देते हैं। लेकिन ये दया दिखा करके और द्रवित होकर के बुजुर्ग महिला को दाना पानी दिया करते हैं। इसी बीच कुछ महीने पहले, आप कह सकते हैं साल भर के अंदर ही, बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। बात यहीं समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन समाप्त नहीं होती है। वह परिवार बुजुर्ग महिला के मरने के बाद कौन सी ऐसी बात थी जो उसे लग गई थी और उसे अपने दिमाग में पाल रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि उस परिवार से दुखी होकर के ही जो उस परिवार का मुखिया था वो बाहर कमाने चला गया था, लेकिन उसके बच्चे और बीवी में प्रतिशोध की वो कौन सी ज्वाला भड़क रही थी जो वो बदला लेना चाहते थे शुभम के परिवार से। और ऐसा ही कुछ हुआ। सोमवार की रात बीते हुए दिनों की रंजिश को लेकर के जो है एक महिला अपने 2 बेटों के साथ छिप करके और देर शाम को लौट रहे शुभम को रास्ते में घेर करके मारना पीटना शुरू कर दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो चाकू और धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी। तो आप समझ सकते हैं यह कितना क्रूरतम और भयावह घटना है। इस घटना के बाद पूरे गांव के लोग आक्रोशित हो जाते हैं और आरोपियों को उसके घर में ही घेर लेते हैं और मारने पर उतारू हो जाते हैं। और जब देखता है आरोपी कि ये जो गांव वाले हैं हमको नहीं छोड़ेंगे, तो खुद ही पुलिस के पास फोन कर देता है और कुछ ही क्षणों में पुलिस पहुंच जाती है और ग्रामीणों से जूझते हुए आरोपियों को मां और उसके दोनों बेटों को लेकर थाने चली आती है। भीड़ शांत हो जाती है। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम होता है और गांव जब शव मंगलवार की शाम को आना होता है तो ग्रामीण एक बार फिर गांव के चौराहे पर गौरी विहार और हाटा मार्ग को जाम कर देते हैं। देर तक जाम हटाने के लिए पुलिस को और प्रशासनिक अधिकारियों को संघर्ष करना पड़ता है। एम्बुलेंस शव लेकर पहुंचती है और सीधे पुलिस
उसको गांव में पहुंचा देती है। समझा बुझा करके इधर जो है आपका जाम समाप्त होता है और अगले दिन सुबह युवक के शव का दाह संस्कार कर दिया जाता है। बंधुओं, हमारा इस घटनाक्रम से बताने का मकसद यही था कि आप इससे समाज को समझ सकते हैं कि आपको व्यवहारिक जीवन में आपको समझना होगा कि कौन आपके प्रति क्या सोच रहा है। इस भाव को पकड़ना आसान नहीं है। युवक जिसकी मौत हो चुकी है और अपने परिवार का इकलौता चिराग था, उसके पिता दयाशंकर राव के तहरीर पर पुलिस जो है आरोपी रंभा देवी, पत्नी राम प्रताप राव और उसके 2 बेटे आर्यन राव और अंश राव को गिरफ्तार कर लेती है। उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करती है और बुधवार को तीनों को जेल भेज देती है। एक लौते चिराग के मौत के बाद, आरोपियों के जेल भेज देने के बाद इसका समाज पर क्या असर है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और इस तरह के कुकृत्य दोहराया न जाए, इसके लिए समाज को भी सोचने और विमर्श करने की जरूरत है। क्योंकि यह इकलौता घटना नहीं है। आप देख सकते हैं रोज अखबार के पन्नों में इस तरह की घटनाएं निकलती हैं। कहीं न कहीं देश के इस एक कोने में ऐसी घटनाएं नित्य प्रति होती हैं। अपराध के पीछे का वजह क्या है? आप छठ व्रत जो करने जा रहे हैं, जो सूर्य देव का व्रत है, आपके अंदर जो ऊर्जा के स्रोत हैं जो आपके अंदर वो प्रकाश प्रदान करते हैं, यह समझने के लिए कि संसार में क्या अंधकार है और क्या जो है उजाला है, क्या अज्ञान है और क्या ज्ञान है। यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो प्रत्येक वर्ष आने वाले दर्जनों उन त्योहारों से, उस व्रत से सीखें कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। यदि हम इस बात को समझ लेंगे तो आपके अंदर न कुंठा होगी, न आपके अंदर संकीर्णता होगी और न किसी के प्रति प्रतिशोध होगी, बल्कि आप कोई भी खराब काम करने से बच जाएंगे। आपकी भी जिंदगी सुरक्षित होगी और दूसरे के बेटों और बेटियों का भी जीवन सुरक्षित रहेगा और इस तरह से एक ऐसा समाज का निर्माण होगा जिसमें सभी सुख शांति से रह पाएंगे। नमस्कार।